कृष्ण कन्हैया की, सतगुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। तो गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। संत हंस की आत्मा, हंस संत की देह, दोनों में अंतर नहीं जो बादल और मेघ। तो तीरथ नाई एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, सो कहत कबीर विचार। प्रेम से बोलो आनंद कांत भगवान की। प्रेमी सज्जनों, अभी आपने कीर्तन के माध्यम से सत्संग को सुना और हमारे भक्तों ने बताया नाम की महिमा, नाम के बारे में। वो नाम क्या है, उसे तुलसीदास महाराज ने लिखा कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा सो पढ़ता चारों वेद। पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो 2.5 अक्षर क्या होगा, इसे हमें जानना होगा। और जब तक कोई गुरु महाराज आते नहीं हैं, तब तक मेरी कोई भक्ति, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई यज्ञ लगेगा ही नहीं। क्यों? कि जानता बूझा नहीं, जो जानते हैं उनको लोग बूझते नहीं। कि जानता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे। इधर से अंधा जावता, उधर से अंधा आए, और अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन। आज पूरा समाज अंधा पड़ा हुआ है। किस बात के लिए? कि हमारे तुलसीदास महाराज ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का आधार होगा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहे पारा, नाय कछु भक्ति न भक्ति विवेकू, राम नाम अविलंबन एको। जैसे हमारी राम सेवक मिस्त्री ने सुनाया था कि जिस समय गुरु महाराज के पास आए तो ये एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर के रूप में आए थे। जब इनको मैंने बताया कि तुम्हारे घर में अपार संकट हैं, संकटों ने घेर लिया है और एक को मानो, तो उन्होंने कहा कि ये संसार में जितने देवी देवता हैं ये कहाँ जाएंगे। जितने देवी देवता हैं तो इनके विचार में ये था कि ये कहाँ जाएंगे। तो प्रेमी सज्जन, न कोई देवी है न कोई देवता है। देवी देवता कौन है? आपकी माता सबसे बड़ी देवी है, आपके पिता सबसे बड़े देवता हैं, और उनसे भी बड़े देवता कौन है? आपके गुरु हैं। कौन? कि गुरु सद मार को देखो लाए, कोई बिरला ही बाज
किसी में हिम्मत नहीं है जो भगवान के दर्शन करा दे गुरु के अलावा। गुरु हरि दो एक हैं, गुरु और भगवान। गुरु हरि दो एक हैं, दूजा है आकार, आपा मेटे तब गुरु मिले तब पावे दातार। भगवान के दर्शन अपने को मिटाने के बाद होते हैं। संत कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती ये दुकान मकान खेत ये तुम्हारे नहीं है, ये किसी के थे और किसी के हो जाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपने मक्के का दाना देखा होगा, जब वो मिट्टी में सड़ जाता गल जाता तब उसका नाम पौधा पड़ता है। अपने मिट गया कि नहीं, मिटा दिया तब उसका नाम पौधा पड़ा। ऐसे ही आप लोग गुरु महाराज के चरणों में मिट जाना चाहिए तब वो रक्षा करेंगे। अब तुम लोगों को ज्ञान नहीं है क्योंकि परंपरा चली आ रही है कि हमारे घर में बुजुर्गों की जात होती थी। किसकी होती? जखैया की जात, बेलन मैया की जात, दुर्गा मैया की जात, अदवरियाई जात, फदवरियाई, जिनका क्या होते थे जातें होती थी। लेकिन तुम लोग जानते नहीं हो वो जात के बारे में आज बताने जा रहा हूँ कि भगवान राम को वनवास हुआ था या सीता को या लक्ष्मण को। किसे वनवास हुआ था? केवल राम को, है ना। सीता क्यों गई? क्यों गई? पति के चरणामृत लेने के लिए। सेवा घर भी कर सकती थी रह के, चरणामृत लेने के लिए उनको चरणामृत नहीं मिलता पति का। आज हमारी माताएं बहनें भाई बंधु जितने हैं, पति तो को भार में शिकार केंद्र आड़ में। मंदिर के साले की पूजा होगी, मस्जिद की पूजा होगी, जो पति मेरी रक्षा करता है उसकी पूजा नहीं होगी। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे पाला, उस माताओं पिताओं की पूजा नहीं होगी। आज आपका मानव सेवा सुख शांति सेवा श्रेष्ठ ये संकल्प लेके आया कि हम माता पिता की पूजा करा के रखेंगे। आपकी आरती में लिखा है, सुना है नाम कलयुग में सहारा तुम ही देते हो, अब कराते माता पिता पूजा। यानी माता पिता की पूजा से ही हम भवसागर पार हो सकते हैं। और कोई किनारा नहीं है, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं। जब माता सीता को वनवास नहीं हुआ और लक्ष्मण को भी वनवास नहीं हुआ। लक्ष्मण क्यों गए थे? सेवा के लिए। ये तिगड़म लगानी पड़ती है। भगवान के दर्शन तब होते तिगड़म लगाओगे तब दर्शन हो सकते हैं। जैसे आप किसान हो, आपके घर में खुरपा खुरपी है तो एक लकड़ी का बेंट होता है, खुरपी होती है और एक झंड होती है। जब तक दोनों को मिलाने वाली झंड नहीं होगी तब तक आपका पौधा कट जाएगा। ढीली अगर झंड हुई तो अंगुली भी कट सकती है, पौधा भी कट सकता है। झंड कर्री होनी चाहिए। दोनों को मिलाने वाला, भगवान को मिलाने वाला अच्छा होना चाहिए, है ना। और आजकल कैसे हैं कि घर घर में गुरु आ फिरे, घर घर में गुरु आ फिरे और कंठी माला ले और तरो चमरो हमें रुपया। कान में कहते कुर्र तुम चेला हम गुर्र और तरो चमरो 5 से क्यों। कभी कल्याण हो नहीं सकता है क्योंकि हमारे माता पिता से बड़ा कोई संसार में देवता ही नहीं है तो बताओ। नहीं है तो बताओ, ये क्या है? देवी देवता है। ये तो केवल एक परंपरा बना ली है। तो जब माता सीता को वनवास नहीं हुआ, माता सीता ने सुना कि हमारे स्वामी को वनवास हो गया है, तो माता सीता ने अन्न को नहीं खाया। और एक विचार करने की बात है, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। अगर एक रानी मरी जाती राजा का बिगड़ गया तो ये कहने सोचा नहीं। राजा दशरथ ने सोचा नहीं अगर एक रानी मर जाएगी 2 तऊ है। उन्होंने ये सोचा कि अगर राजा मर गए तो 3 रानियां बेवा हो जाएंगी। हो गई कि नहीं? सोच की बात है। भैया लक्ष्मण ने सुना कि मेरे स्वामी को वनवास हो गया है। भाई नहीं मानते थे, स्वामी मानते थे। तिगड़म लगानी पड़ती है। भगवान राम ईश्वर, उनके पीछे जीव, लक्ष्मण, माया, सीता, तीनों तिगड़म थी। ईश्वर जीव माया तिगड़म होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश
तिगड़म होती है, सुबह दोपहर शाम तिगड़म होती है, अर्थ फेस बल्ब तिगड़म होती है। जब तक तिगड़म नहीं लगाओ तब तक कोई भी कार्य सफलता में नहीं आए, तिगड़म लगानी पड़ती है। तो जब माता सीता को पता लगा कि मेरे स्वामी को वनवास हो गया है, आजकल कर किसी को औरत को पता लग जाए हमारे स्वामी वनवास जगह, तुम तो जाओ वनवास, हम जाए, तुम जाओ जेल में और हम जाए रे रेल में, मायके को जाए। वो भी सीता थी, स्वामी की खातर वन को गई। आज की कुछ चली जाए कोई नहीं जाएगी, वो जगत जननी माँ थी। जब सीता ने माता कौशल्या से कहा कि हम तो स्वामी साथ वन को जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, रसोई सोनी हो जाएगी। नहीं, मैं तो वन को जरूर जाऊंगी। सीता क्या कहने लगी कि सोने की चमक कभी देखो। कितना जवाब सीता ने अपनी माता को दिया कि सोने की चमक कभी देखो, सोने से अलग नहीं होती, सोने से अलग नहीं होती, हाथों की रेखा बनी हुई, सोने से अलग हाथों की रेखा बनी हुई, सोने से अलग। माता सीता ने कौशल्या से कहा कि अगर सोने के 1000 टुकड़े कर दो तब भी न तो कीमत कम होगी ना चमक कम होगी। हाथों में जो रेखाएं बनी हुई हैं, खूब धो साबन लगाया पाउडर लगाया, लेकिन अलग अपने स्वामी के साथ वन को जाऊंगी, इनकी रक्षा करूंगी, संकल्प लिया है। आज भी जब हमारी आपकी शादी होती है, जयमाला पड़ती है, तो ब्राह्मण देवता होते इस अग्नि को साक्षी करके कहते कि दुख सुख में साथ देना, लेकिन नहीं ना देता साथ। वहाँ तो कह देते कि जल्दी ब्याह हो जाए, घर जाए। आप सुनते हैं, मानते नहीं, लेकिन वहाँ नहीं होता, क्योंकि वो सच्चा गुरु है। जो ब्राह्मण देवता है वो सच्चा गुरु नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं मानते, अग्नि को साक्षी मान करके सारे काम कर देते। अब जीव को पता लगा कि हमारे माया और ईश्वर दोनों जा रहे हैं, तो हम कहाँ रहे हैं भैया, लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण नाराज हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि हम भी जाएंगे। सुमित्रा से कहा कि हम भी जाएंगे, और सुमित्रा से कहने लगे कि कह देना के कई माता से निज भरत से राज कराए, वो निज भरत से राज कराए, थे तो सब निकल गए, निज के जलाए। कहा कि हम तीनों लोग तो जा रहे हैं वन को, अब माता के से कह दो निज आराम से राज कराएं भरत से। अब उन्होंने सोचा कि वो मैंने माता से कैसे कह दिया, अब माफी मांग रहे हैं कि यह भी कह देना माता से हम बच्चे वो महतारी है, हम बच्चे वो कृपा उन्होंने की हम कर हम आज्ञा।